हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंधी रसोई। सिंधी रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सर्दियों में खास बनने वाली गुड़ और मूंगफली की चिक्की की रेसिपी। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना देखने में ये चिक्की। खाने में ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, गुड़ और मूंगफली की चिक्की बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ली है 2 कप भुनी हुई मूंगफली। मूंगफली आपको भुनी हुई मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। इसके छिलके भी उतरे हुए होंगे और ये इस तरीके से टूटी हुई भी होगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप मार्केट से भुनी हुई मूंगफली लेके आएँ, उसी से चिक्की बनाएं तो आपका काफ़ी टाइम बचेगा। 2 कप भुनी हुई मूंगफली पे हमें लेना है 2 कप कटा हुआ गुड़। जितनी क्वांटिटी हम मूंगफली लेंगे सेम क्वांटिटी हमें यहाँ पे लेना है गुड़। जिस भी कप या कटोरी से आप मेज़रमेंट सेट करेंगे, सबकी मेज़रमेंट उसी कप या कटोरी से ही लें। 1 छोटा चम्मच देसी घी, 1/4 छोटा चम्मच खाने वाला मीठा सोडा यानी कि बेकिंग सोडा और 1 कप पानी। ये पानी हम लेंगे चाशनी को चेक करने के लिए। तो चिक्की बनाने के लिए पहले हमें कुछ प्री प्रिपरेशंस कर लेनी है। जहाँ पे भी आपको चिक्की बेलनी हो उस जगह को पहले आप घी से ग्रीस कर लें। मैं ऐसे बटर पेपर पे बेल रही हूँ, तो मैं बटर पेपर को घी से ग्रीस कर रही हूँ। आप चाहें तो फॉइल पेपर पे भी बेल सकते हैं या फिर किचन का भी बेल सकते हैं। अगर आप किचन स्लैब पे बेल रहे हैं तो स्लैब को भी आप पहले घी से अच्छे से ग्रीस कर लें। बस उसके बाद आप उस पर भी से बेल सकते हैं। ऐसा कोई इशू नहीं है कि आपको यहाँ पे बटर पेपर की ही ज़रूरत है। बेलन को भी मैं घी से ग्रीस कर लूँगी। ये सारा काम हमें पहले से ही करके रेडी रखना है। अब यहाँ पे मैंने लिया है एक पैन। इसमें मैं डाल दूंगी ये कटा हुआ गुड़। फ्लेम मैंने रखी हुई है बिल्कुल लो। अब यहाँ पे गुड़ मैंने डाल दिया। फ्लेम को कर दूंगी मीडियम हाई, और मीडियम हाई फ्लेम पे गुड़ को मेल्ट होने तक हम पकाएंगे। साथ ही यहाँ पे मैंने डाला है 1 चम्मच पानी। ज़्यादा पानी हम नहीं डालेंगे, 1 चम्मच पानी काफ़ी है। बस ये देखिए, अब फ्लेम को मैंने कर दिया मीडियम हाई, और मीडियम हाई फ्लेम पे हम गुड़ को मेल्ट होने देंगे। और ध्यान रहे दोस्तों, जब आप गुड़ की चाशनी बना रहे हो तो गुड़ जो आप लेंगे वो बारीक काट के लें, ताकि गुड़ आसानी से और जल्दी मेल्ट हो सके। ये देखिए गुड़ पिघलना शुरू भी हो गया। 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं गुड़ यहाँ पे ऑलमोस्ट मेल्ट हो चुका है। जब इसमें हल्की फुल्की गांठें आपको नजर आए, इस टाइम पे आप फ्लेम को हाई करें। यहाँ पे फ्लेम को मैंने कर दिया है हाई। अब हम इसे हाई फ्लेम पे पकाएंगे जब तक कि इसका कलर डार्क नहीं हो जाता और इसकी चाशनी बिल्कुल क्रिस्पी नहीं हो जाती। ये देखिए दोस्तों, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें झाग सी फॉर्म हो रही है। जैसे जैसे ये झाग गाढ़ी होती जाएगी वैसे वैसे ये चाशनी बनती जाएगी। और ध्यान रहे, अब आपको गुड़ को छोड़ना नहीं है, इसे कंटिन्यूअसली चलाते हुए ही पकाना है, नहीं तो गुड़ बॉटम में लग जाएगा और वो जल जाएगा। और फ्लेम अभी मैंने रखी हुई है हाई। 2-3 मिनट और पकाने के बाद अब आप देख सकते हैं गुड़ काफ़ी ज़्यादा थिक हो रहा है, और इसमें जो झाग है वो भी काफ़ी ज़्यादा बन रही है। बबल्स भी काफ़ी मोटे मोटे उठ रहे हैं। तो इस टाइम पे हम चाशनी को कर रहे हैं चेक। यहाँ पे जो पानी वाला बाउल मैंने लिया था उसमें मैंने थोड़ी सी चाशनी डाली, इसे कुछ सेकंड के लिए छोड़ा और अब इसे अपने हाथों से चेक कर रही हूँ। ये देखिए, अभी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, ये खिंच रही है। तो यानी कि अभी ये चाशनी नहीं बनी है, अभी हमें इसे और पकाना है। और जब आप चाशनी चेक करें उस टाइम पे गैस की फ्लेम को लो कर दें, ताकि गुड़ जलने से बच जाए। ये देखिए 2-3 मिनट मैंने इसे और पकाया है। फिर से मैं इसे उसी बाउल में चेक कर रही हूँ। बस कुछ नहीं करना, नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी लेना है एक बाउल में आपको। उसमें तैयार मिक्सचर को थोड़ा सा डाल देना है, कुछ सेकंड के लिए छोड़ना है और यूँ चेक करना है। देखिए 2-3 मिनट और पकाने के बाद अब आप देख सकते हैं इसका कलर काफ़ी ज़्यादा डार्क हो गया है। वापस से मिक्सचर को मैंने डाला पानी के बाउल में, और अब आप देखिए, ये देखिए ये टूट रहा है ना, जैसे कि यहाँ पे कोई कांच या टॉफ़ी हो। खाएंगे अगर आप तो ये खाने में आपको काफ़ी ज़्यादा क्रंची लगेगा और आपके दांतों में चिपकेगा भी नहीं। जब इस तरीके के टेक्सचर में गुड़ आ जाए तब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और इसमें मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 1 छोटा चम्मच देसी घी और 1/4 छोटा चम्मच खाने वाला मीठा सोडा। इन सबको अच्छे से कर दूंगी मिक्स। फ्लेम को वापस से मैंने ऑन किया है और फ्लेम को रख दिया है बिल्कुल लो। अब इसमें मैंने डाल दिया ये भुनी हुई मूंगफली और इसे भी जल्दी जल्दी मिला लूंगी। अब हमें
प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा फास्ट करना होगा, अपने हाथों को थोड़ा सा तेज़ चलाना पड़ेगा, नहीं तो ये यहीं पे सूख जाएगा और फिर हम इसे नहीं बेल पाएंगे। जितना जल्दी हो सके आप इसे मिक्स कर लें। अगर मिक्सचर ज़्यादा है तो आप किसी की हेल्प ले लें बेलने में, ताकि आपका मिक्सचर खराब होने से बच जाए। देखिए, अब इस तैयार मिक्सचर को मैं तुरंत डाल रही हूँ ग्रीस किए हुए बटर पेपर पे। जैसा कि मैंने बताया, आप इसे किचन काउंटर पे भी बेल सकते हो, बस उसे घी से ग्रीस कर लें, या फिर किसी प्लास्टिक के शीट पे भी बेल सकते हो आप। देखिए, मैं अभी अकेली हूँ दोस्तों, और मुझे आपको ये वीडियो दिखाना है, तो मैंने सारा मिक्सचर एक बार में ही बटर पेपर पे डाल दिया है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आप किसी की हेल्प ले सकते हैं तो इस मिक्सचर को 2 पार्ट में डिवाइड करें और उसे बेल लें, तो आपकी चिक्की पतली बनेगी। मैं यहाँ पे आपको थोड़ी मोटी चिक्की बना के दिखा रही हूँ। टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता, खाने में दोनों टेस्टी लगती हैं। मोटी चिक्की भी अच्छी लगती है, पतली भी, लेकिन आपको जो पसंद हो आप वैसे इसे बेल के बना सकते हो। मैंने इसे 1/2 इंच की थिकनेस में बेला है। अब आप देख सकते हैं ये सूख चुकी है, तो हम इसे और पतला नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने आपको बोला, अगर आपको इसे पतला बनाना हो तो आप किसी की हेल्प लें, मिक्सचर को 2 पार्ट में डिवाइड करें और इसे फटाफट से बेल लें। अब गरम गरम में ही हम इसमें चाकू से कट मार्क लगा लेंगे, ताकि जब चिक्की ठंडी हो यह आसानी से पीसेज में ब्रेक हो सके। और इसे 1 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने देंगे। जब चिक्की ठंडी हो जाएगी तो ये आसानी से बटर पेपर से निकल जाएगी, फिर आप इसे तोड़ लें। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है देखने में ये चिक्की। ये देखिए कितनी क्रंची चिक्की बनी है। दोस्तों, जितनी देखने में अच्छी लग रही है, खाने में भी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी है। मार्केट में दोनों तरीके की चिक्कियाँ मिलती हैं, मोटी भी पतली भी। तो मैंने यहाँ पे मोटी वाली चिक्की बनाई है। जैसा कि बता दिया मैंने आपको, आप पतली भी बना सकते हैं। दोनों तरीके मैंने आपको वीडियो में बता दिए हैं, तो आपको जो भी पसंद हो आप उस तरीके से चिक्की को बना लें। रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।